ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 सितंबर 2022। तो आज बाबा ने हमें ये याद दिलाया कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमें एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। हमने सुना है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो सबको पता है। तो चलिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, तो बनना है ना सबको नवाब। तो लोगों से डरना छोड़ दो। इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। किसी बात में फंसना छोड़ दो, करने वाला देने वाला तो भगवान है। हुँ? और अभी व्रत का समय चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, इसमें हम सब सात्विक भोजन लेते हैं ना, ज़्यादा करके लोग। तो आज से हम एक और व्रत करेंगे, किसी की कमजोरी, किसी की निंदा, किसी की बुराइयां से परहेज करेंगे। कोई सुनाएगा तो कहेंगे कि आज तो मेरा व्रत है। ठीक है, हो सकता है ये। तो सात्विक सोचना, बोलना और सुनना रिश्तों को शुद्ध बनाता है, शरीर को शुद्ध व्रत बनाता है, और मन को शुद्ध हमारी सोच, हमारे कर्म बनाते हैं। और उसी को सिखाने के लिए तो भगवान को आना पड़ा है धरती पर, है ना। प्रश्न, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? तो जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं भगवान कौन है और क्या है। क्योंकि बाबा के महावाक्य है ना, मैं जो हूँ जैसा हो मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। कहाँ पे बाबा ने महावाक्य बोले हैं? गीता में। गीता में लिखा है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे द्वारा ही मुझे जानोगे। तो भगवान कब आएंगे? तभी तो उनके द्वारा हम जानेंगे ना। और भगवान जब आएंगे तो वो भी तो निराकार है, जैसे हम आत्मा निराकार है। हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, कर्म करने तो हमें शरीर मिलता है। उसी तरह से परमात्मा भी निराकार है, लेकिन वह सुप्रीम सोल है एंड वी आर सिंपल सोल। तो सुप्रीम सोल भी जब धरती पर आएंगे तो उनको शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? वही नाकों से देखेंगे कैसे, हम बच्चों से मिलेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, उनको शरीर चाहिए। तो इस संस्था के फाउंडर, इस संस्था का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉडली यूनिवर्सिटी है। तो इस संस्था के जो फाउंडर थे लेखराज दादा, उनके तन में डायरेक्ट शिव भोले बाबा ने प्रवेश किया, और उनके मुख से जो ये गीता ज्ञान, ये मुरली निकली, वही तो है परमात्मा की वाणी। जिसके शास्त्रों में यादगार है ना, श्री कृष्ण की जब मुरली बजती थी तो गोप गोपिका कितना सुध बुध खोते रहते थे, सुख में रहते थे। तो ये अभी का ही दृष्टांत है। भगवान की ज्ञान मुरली चलती है तो हम बच्चे चातरक जैसा सुनते हैं और सुनाते हैं। ठीक है। तो बाबा ने बोला ना, मैं जो हूँ जैसा मुझे कोटों में कोई पहचानते। तो हम बच्चे गुप्त रीति से भगवान को पहचान गए, इस ब्रह्मांड बाबा के शरीर से, इस बूढ़े शरीर से भी भगवान को पहचान गए। और अगर पढ़ाई में टेंशन नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहे हैं, यह मुरली हमें भगवान सुना रहे हैं। वे सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, वे भगवान के फरमान पर चल ही नहीं सकेंगे। तो देखा, अब सब हमको अपनी अपने आप की चेकिंग करनी है ना, कि क्या हम भगवान को समझ रहे हैं, किसी आत्मा से दिल से जुड़ गए हैं, किसी की भावना को समझ पा रहे हैं। कहते हैं ना, वेद पढ़ने से अच्छा किसी की वेदना पढ़ लो, किसी को समझ लो। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ। और कहते हैं ना, ईश्वर की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है और एक भी चौकीदार नहीं है। तभी तो भोले बाबा का भंडारा कहते हैं ना, भोले बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो उनके बेशकीमती खजानों से पूरा भरा हुआ है एकदम, लेकिन वह चौकीदार नहीं है। और व्यवस्था कैसी की गई है? ऐसी व्यवस्था है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिवर्ष होता है, किंतु कोई यहाँ से एक तीली भी बिना पुरुषार्थ के नहीं ले जा सकता। कर्म करने हैं, पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म हम मोटे तौर पे तो जानते हैं, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, दान धर्म करना, ये हमको पता है। ये पुण्य कर्म तो मोटे तौर के हैं, जो कि दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म पुण्य कौन सा है? कोई बुरा भी कर रहा है ना, उसके लिए भी अच्छा सोचो, शुभ भावना देकर आगे बढ़ो, क्योंकि वो बुरा अभी कर रहा है ना, और वो आपका किया हुआ लौटा रहा है। आपने पिछले कई कुछ पता नहीं किस जन्म में आपने उसके साथ बुरा किया है, वो लौटा रहा है। तो आपको उसे स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो ये रहस्य कौन आके बता सकते हैं सिवाय परमात्मा के? और यही जानकर, यही समझकर आत्मा का कल्याण होता है।
तो भगवान के फरमान पे चलना है ना सभी को। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। बच्चे भगवान को बुला रहे कि अब आ जाओ, अब बहुत हो चुका, बहुत दुख के दलदल में फंस गए, मन एकदम तार तार हो गया, आत्मा जर्जरी भूत हो गई, आ जाओ बाबा। तो भोले बाबा आ गए हैं, आकाश सिंहासन और परम धाम घर छोड़कर आ गए हम बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाने के लिए। तो हम बच्चों पर है ना कि हम कितना पढ़े, कितना जास्ती जास्ती पढ़े। और जो बच्चे एकदम लास्ट में आए ना, तो उनको तो मेकअप बहुत करना पड़ेगा। अब जैसे स्कूल में भी दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा फाइनल, और जो रेगुलर है जनवरी से, वो तो चलिए रेगुलर पढ़ाई पढ़ रहे, लेकिन जो अक्टूबर में आया, नवंबर में आया और दिसंबर में भी फर्स्ट वीक में आया, तो उसको कितना पढ़ाई कवर अप करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे कर भी लेते हैं और कहते हैं ना, लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट। तो अभी पूरी मार्जिन है, कोई भी कितना जंप लगाकर आगे पहुंच सकता है ना। जितना भगवान में निश्चय होगा, ज्ञान में निश्चय होगा, आत्मा पर निश्चय होगा कि ये आत्मा मुझे सच्ची राह दिखा रही है, बस हो गया कमाल। ओम शांति। बच्चे अभी समझते कि हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, ज्ञान सागर द्वारा अभी सृष्टि, सारी सृष्टि के राज को हम जान गए। दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है जिसकी बुद्धि में यह पूरा ड्रामा का नॉलेज हो। लेकिन तुम्हारे में भी सब एक जैसा तो नहीं है। तुम बच्चे जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है। यह भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है। सचखंड को स्वर्ग, झूठखंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं हम ज्ञान तो रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। यह ज्ञान जो रोज सुन रहे हैं इसमें कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, अरे तो जो बात जैसे आज 29 है, हमने 28 की सुनी, 27 की सुनी, उसमें कुछ एक पॉइंट रोज होते हैं। तो इसमें ऐसा थोड़ी बोलना कि ज्ञान नहीं थोड़ी ना है। अरे आपने पिछली वाली मुरली को पूरा कवर अप कर दिया क्या? पूरा आप उसमें कंप्लीट हो गए क्या? अरे हमारे लिए हर मुरली नहीं है, क्योंकि हमने उसको पूरी समझा ही नहीं, धारणा ही नहीं की, उस पर चले ही नहीं। तो मुरली डे वाइज आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पुरानी मुरली भी है तो सही है, क्योंकि हम उस पर पूरा पार ही नहीं किए, पूरा समझे ही नहीं है। तो हमारे लिए हर मुरली वैल्यूबल है ना। फिर बाबा ने बोला तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है। भले कोई बीमार भी हो तो यहाँ आकर महावाक्य सुनेंगे, और सुनते सुनते अगर प्राण छूट जाए तो सोचो, अंतमति सुगति। काशी, काशी की बात है। काशी में एक मुक्ति धाम करके जगह है, जहाँ जो बीमार आदमी होते हैं, जिसको डॉक्टर बोल दिया कि अब आप अबतब में हैं, तो वो लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं कि काशी के घाट में, बनारस में हमारा प्राण छूटे। तो मुरली सुनते सुनते यदि प्राण भी छूट गए तो कोई बात नहीं, सब में फायदा है ना। बाबा कह रहे आत्मा जो आयरन एजेड काली बन गई थी, अब उसको पकाना है, तपाना है ना। योग की अग्नि में, पुरुषार्थ की अग्नि में, अपनी पुण्य कर्म में उसको डालना है और उसमें से सारे खाद निकालने हैं, असली जेवर बनना है। आत्माभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं, क्योंकि आत्मा का कल्याण, आत्मा के संस्कार, आत्मा के कल पुर्जे कौन ठीक कर सकता है? कोई मनुष्य है, कोई साधु संत भी नहीं है जो आत्मा के संस्कार बदल दे। अरे साधु संत खुद पवित्र भल रह लेते हैं, लेकिन किसी को बना नहीं सकते। उनके राइट हैंड बच्चे भी आज सात्विक भोजन नहीं करते, तो क्या किया उन्होंने? तो आत्मा का संस्कार, जो सब कुछ खाया पिया, सब कुछ मौज मस्ती किया, वो अगर बदल गया, उसकी आत्मा बदल गई, तो इसे तो सिद्ध है, इसी से तो सिद्ध है कि परमात्मा आ चुके हैं। परमात्मा ही आत्मा को बदल सकते हैं, है ना बड़ी बात। तो ये नॉलेज मोस्ट वैल्यूबल है। हाँ, जितने अभी पास होंगे उतने कल कल्पांतर पास होंगे। अभी जितने मार्क्स लाओगे ना, उतना तुम्हारे कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगा, तुम एकदम पास विद ऑनर हो जाओगे। तो ये बड़ी भारी पढ़ाई, इसमें बहुत अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। गाया भी जाता है ना, गज को ग्राह ने खाया। किसके बारे में कहानी है? शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य को मतलब संन्यास धर्म बहुत पसंद आ गया, और माँ से बोलते रहते थे, छोटपन की ही आयु थी कि माँ मुझे जाने दो ना, मुझे आश्रम जाने दो। माँ नहीं जाने देती थी। तो एक दिन शंकराचार्य जी तालाब में नहा रहे थे, झील कोई होगा जिसमें उनको पैर को ना मगरमच्छ पकड़ लिया था, कोई नदी थी उसमें नहा रहे थे, और शंकर माँ को बुला रहे, माँ आओ माँ आओ। माँ ही दौड़े दौड़े, क्या हुआ बेटा? तो माँ मुझे इजाज़त दे दो संन्यास धर्म का, क्योंकि ये गज मतलब ये ग्राह मुझे पकड़ लेगा, मुझे खा देगा, मैं मर जाऊंगा, मैं वो भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। माँ, माँ मुझे इजाज़त दे दो माँ। ऐसे ऐसे करके गिड़गिड़ा रहे थे। तो माँ क्या करती?
तो ठीक है बेटा, मैं इजाज़त देती हूँ। और जब सच में ऐसा हुआ तो चमत्कार हुआ, मगरमच्छ ने छोड़ दिया पाँव। तो देखा, देखा संकल्प की शक्ति। जब उसने संकल्प ही कर लिया तो सच में मगरमच्छ ने पाँव छोड़ दिया। तो ये रहस्य है, संकल्प में बहुत ताकत है। अगर आप बड़े से बड़ा भी संकल्प कर लो कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मुझे परिवार में प्रेम शांति चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आप पुरुषार्थ करो, आप ज्ञान में चलो, आप भगवान से बातें करो, आप जरूर सफल होगे। ये भगवान की गारंटी है। तो बाबा वही बोल रहे कि मैं जैसा हूँ जो हूँ मुझे कोई बिरला ही समझ सकते हैं। पूरा योग न होने के कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। ये दंड पड़ता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते। कई बच्चे के अंदर योग नहीं लग रहा है, अमृत वेला नहीं उठ पा रहे, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मतलब ये दंड मिल रहा है आपको। माया बुद्धि को लॉकअप लगा दी। ये बाबा कह रहे हैं ड्रामा का राज कोई साधु संत भी नहीं जानते हैं। जो मैं अच्छा भगवान जो बताएंगे क्या कोई मनुष्य बता सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र, क्योंकि यह दान पुण्य भी जो इतना होता है वहाँ और कहीं नहीं होता। यहीं से तुम्हें सारे विश्व के मालिक बनने का वर्षा मिलता है। तुम इतना ऊंचा वर्षा लेते हो, तुमने ये वर्षा गवाया था, अब फिर से मिल रहा है, अब तुम जीत पा रहे हो ना, बाबा बोल रहे हैं। सत्युग में ये नॉलेज नहीं होती, वहाँ तो है प्रारब्ध। देखो नींव यहाँ पड़ रहा है, महल जो बनना है सोने हीरे के, उसकी नींव यहाँ संगम युग पे पड़ रही है। अच्छा ये संगम युग क्या है? कुछ नए बच्चे भी ऐड हुए हैं जिनके लिए है। 4 युग तो हम सबको पता है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो ये 4 युग जब बीत जाती है तो परमात्मा नीचे आते हैं, और जब वो आ जाते हैं उसी समय से संगम युग चलने लगता है। संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग, जब भगवान आकर बच्चों को डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान सुना रहे हैं। ब्रह्मा मुख अर्थात जिस फाउंडर के तन में भगवान ने प्रवेश किया, उनका नाम तो लेखरा दादा था, लेकिन भगवान ने जब प्रवेश किया उनके मुख से ज्ञान मुरली सुनाने लगे, बच्चे अडॉप्ट करने लगे, तो भगवान ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना का गायन है ना, तभी उनका नाम हम बच्चे कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो ये रहस्य बाबा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर नींव पड़ रही है, पढ़ाई चल रही है, महल बनने की तैयारी हो रही है, स्वर्ग में जाने लायक बन रहे हैं। और सतयुग में प्रारब्ध स्वर्ग, वहाँ तो बस मस्ती ही मस्ती, कोई मेहनत नहीं। और तुम बच्चे जानते हो कि अभी तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने की। ये लड़ाई बिगड़ स्वर्ग के गेट कैसे खुलेगी? लड़ाई विनाश तो होगा ही, परिवर्तन तो होगा ही। पांडवों की बात, महाभारत लड़ाई के बाद ही तो उनको उनके राज्य की स्थापना हुई थी ना। जब तक लड़ाई नहीं हुआ उनको सुई के एक नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी गई थी। कितना कसमकस है, कितना संघर्ष था उनके जीवन में, है ना। तो अंतिम समय यही होगा, परिवर्तन होगा और फिर सतयुग की स्थापना होगी। तो इन बातों को विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते, क्योंकि कहीं परंपरा से ये बातें लिखी ही नहीं है। भगवान आकर बताते हैं और फिर युग खत्म, पढ़ाई खत्म, बच्चे स्वर्ग में पहुंच गए, सारा सब कुछ फिर नंबरवार होते जाता है। तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ही शरीर छोड़ देते हैं। धारणा जब खुद हो तब तो औरों को समझा सकेंगे, धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं, तो फिर पद क्या मिलेगा? मतलब शरीर खत्म हो रहा था, जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार है, बाबा ने भी बोला ना कि अगर महावाक्य सुनते सुनते, ईश्वर की बातें चर्चा सुनते सुनते यदि शरीर भी छूटे तो अहो परम सौभाग्य, क्योंकि भगवान की याद में हो। नहीं तो आज बूढ़ा बूढ़ा हो गया कि तृष्णा एकदम जवान है, अंतिम समय बेड पर है, लेकिन मेरा यहाँ पैसा उस लॉकर में है, तो मेरा ऐसा कपड़ा है, ऐसा जेवर है, वही ध्यान में आ रहा है, वही सब ध्यान में आ रहा है। तो क्या मिलेगी, क्या गति होगी, है ना। इसे बाबा क्लियर करके बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि माँ में कम याद करो, मुझे याद करो, श्रीमत पे चलो तो विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा। सिवाय योग अग्नि के आत्मा पर पड़ी खाद निकल न सके। तभी तो भक्ति का गाना है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो कौन सी चादर मैली है, जबकि हम सबको मालूम है कि हम पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, नहा धो के जाते हैं।
तो कौन सी चादर मैली जो कैसे द्वार पे आओ भक्त गा रहा है? तो आत्मा की चादर मैली है, आत्मा की चादर मैली, आत्मा पे लेप छेप लगा हुआ है, इसका उसका, फलना चिलना, भविष्य की बातें, अतीत की बातें, भविष्य की चिंता। हाँ, सारा कुछ, हर एक के अवगुण हमने यहाँ पे कूड़ादान बना के मन को रख लिया। दर्द, चिंता, परेशानी, ये सबसे आत्मा मैली हो रही है। उसी को सुधारने के लिए, सफाई करने के लिए भगवान को आना पड़ा है। अब समझ में आ रहा है कि भगवान आ चुके हैं। ये इतनी मीठी मीठी बातें, ये ज्ञान की बात है। और मुझ आत्मा का तो इतना बड़ा अनुभव है कि मुझे तो ज्ञान में आने के पहले कुछ पता ही नहीं था। भक्ति क्या है, अध्यात्म क्या है, 0/सन्नाटा, नहीं मालूम। कहते हैं ना, एकदम मन का कागज एकदम कोरा था, भक्ति अध्यात्म से बिल्कुल कोरा था। तो इसमें भगवान ने जैसे ज्ञान सुनाया, सब छपते चला गया क्लियरली। ठीक है, तो धारणा करने और कराने में इसमें मतलब इसमें मदद मिलती है। हुँ? तो वही बाबा कह रहे हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे आत्मा पे पड़ा बोझ खत्म होगा, हाँ, नष्ट हो जाएगा। और पढ़ते पढ़ते फिर तुम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाओगे। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये पढ़ाई बड़ी मोस्ट वैल्यूबल है। जैसे स्कूल में भी क्लास ट्रांसफर होता है ना, पास करते जाते हो, 1 2 3 ऐसे क्लास भागते हो ना, जाते हो ना, ट्रांसफर हो जाते हो ना, प्रमोट होते हो ना। तो वैसे ही यहाँ भी है, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे तुम्हारी डिग्रियाँ बढ़ती चली जाएगी। और दुनिया में तो ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया तो सत्य वचन महाराज करते रहते, जिसने जो बता दिया, जो सुना दिया, सत्य वचन महाराज। समझते कुछ भी नहीं, अर्थ ही नहीं समझते। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। चलिए, कहते हैं ना कि इंसान भी कितना ना समझ है, जो प्रार्थना करते समय तो सोचता है कि भगवान सुन रहे हैं, और गुनाह करते समय सोचता है कि भगवान नहीं है, भूल जाता भगवान को। तो ये बाबा कह रहे हैं आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उस पर धारणा भी करना। दूसरी पॉइंट, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले, समान और संपन्न भव। परिवर्तन के पहले एवर रेडी रहने वाले, समान और संपन्न भव। तो परिवर्तन के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है, क्योंकि लास्ट समय के पहले तैयारी कर लो। एग्जाम आने के पहले बच्चे कोर्स कंप्लीट करो, तैयार हो जाओ। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ और तैयारी करो। क्योंकि सब कुछ अचानक ही होगा, अचानक के पेपर में आप धोखा खा जाओगे। इसलिए एवर रेडी रहो, सदा याद रखो कि भगवान हमारे साथ है। जैसे भगवान संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न बन जाएंगे, क्योंकि संग का रंग लगता है ना, जिसके संग में रहेंगे उसका रंग तो जरूर लगता है। तो यहाँ भगवान का संग मिल रहा है, तो इससे बड़ा संग तो और क्या हो सकता है। स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है। चलिए द्रौपदी का दृष्टांत सुनाते हैं, किस तरह से उनको सफलता मिली। जब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चलाया था शिशुपाल के वध के समय, तो उनकी उंगली कट गई थी, थोड़ी सी उंगली में चोट कट गई थी। तो श्री कृष्ण जी चारों तरफ देख रहे थे, उनकी 16,000 रानियां थी, पटरानियां सभी थी। कोई बर्फ ला रहा है, कोई डॉक्टर पास गया, वैद्य के पास गया, कोई कुछ गया, सब हलचल हलचल में। और द्रौपदी वहीं पे थी। जैसे ही उसने देखा खून बह रहा है, उसने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर कृष्ण जी के हाथों में बांध दी थी, उंगली में। तो देखा, ये देखा निर्मल स्वभाव, और इसी वजह से उनको कितनी बड़ी सफलता मिली द्रौपदी को। ये तो दृष्टांत सबको पता है ना। हाँ, युद्ध क्रिया चल रही थी, कौरवों का महल था, जहाँ सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए थे, उनके 5 पति बैठे थे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं कर पाए, नहीं किया। जब उन्होंने अंत में भगवान को पुकारा तो श्री कृष्ण ने किस तरह से उनकी लाज बचाई। और इसके एक रहस्य है कि ऊपर से श्री कृष्ण जी देख रहे थे कि सभा में उनको तिरस्कार किया जा रहा है, तो रुक्मिणी कह रही कि आप जाते क्यों नहीं, बचाइए उनको। तो बोला मैं कैसे जाऊँ, वो पुकार नहीं रही है। क्योंकि सबसे पहले वो सबको पुकारी थी, पति को पहले पुकारी, फिर द्रोणाचार्य कृपाचार्य जितने भी थे, भीष्म पितामह, सब की तरफ गुहार लगाई, लेकिन सब ने मुड़ी नीचे किया। और उसके बाद भी जब वो दुशासन कपड़े खींच रहा था तो एक हाथ से वो पकड़ी हुई थी, अपनी लाज खुद बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईश्वर को नहीं याद कर रही थी। सबको याद है ना ये अनुभव। लेकिन जब उसने देखा कि अब अपने हाथ से भी मेरा शक्ति मेरी छीन हो रही है, तो दोनों हाथ छोड़कर, जब हाथ जोड़कर भगवान को पुकारना शुरू की,
तब भगवान दौड़े दौड़े आ गए। तो इसी पे रुक्मिणी से कहे कि जब वो पुकारेगी तभी तो मैं जा पाऊंगा, क्योंकि बिना पुकारेगा भगवान किसी की मदद कर दे तो कोई आदमी कुछ पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेगा। वो तो सोचेगा ना भगवान का तो काम ही है, वो तो बिना बोले कर ही देंगे। नहीं, भगवान देखना चाहते हैं कि उनको भगवान मुझ में कितना निश्चय है, मेरे पर कितना निश्चय है, उसी की भगवान मदद करते। तो ये मुरली, इसमें निश्चय कर लो। यदि जीवन में कोई प्रॉब्लम है, अकेलापन है, तनाव है, ईश्वर पे भरोसा करो। भगवान हाथ पकड़ा रहा है, भगवान हाथ बढ़ा रहा है पकड़ने के लिए। पकड़ लो हाथ, किसी की व्यर्थ बातों में न जाओ, अपने अनुभव के तो देखो, आप सुनकर तो देखो। आपके जीवन में परिवर्तन न हो, ये हो नहीं सकता, गारंटी है भगवान की। इससे ज़्यादा और क्या कहें। अच्छा, ओम शांति। तो निर्मल स्वभाव वाले को सफलता जरूर मिलेगी। भगवान भी उन्हीं को चुनते हैं जिनका स्वभाव एकदम निर्मल है, जो प्रेम में है, जो भावना मूर्त है और ईश्वर में पक्का निश्चय है कि ईश्वर कौन है, क्या है, कब आते हैं, किस रूप में है, यह नहीं पता। तो भगवान हम बच्चों के द्वारा ये सारा रहस्य बता रहे हैं, तो सबको जानना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।